जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं लखनऊ से गुरुजी की बेटी फिर से आ गई सत्संग लेकर। गुरुजी, आपकी मुझ पर और मेरे बच्चों पर बहुत कृपा है, बहुत दया करते हैं आप, और हमेशा आपके होने का एहसास होता है। आज की बात मैं बताना चाहती हूँ सारी संगत को कि आज मैं रोज ही मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, तो हमेशा ही मुझे तितली दर्शन होते हैं। मुझे कबूतर, सफेद कबूतर के भी दर्शन होते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है मुझे। और कल की बात है, मैं कॉरिडोर में अपनी टहल रही थी, तो मुझे एक जगह गुलाबों की इतनी अच्छी खुशबू आई, भीनी भीनी इतनी अच्छी खुशबू आई, और वो कोई इत्र जैसी खुशबू नहीं लग रही थी। वो खुशबू ऐसी लग रही थी जैसे कि ताजे ताजे फूल होते हैं ना, बाग में लगे होते हैं, तो वहां से निकलो तो जैसे खुशबू आती है, वैसी ही खुशबू थी। और आसपास कोई भी गुलाब का पेड़ नहीं है, कोई भी पौधा नहीं है। और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, क्योंकि समझ में आया कि गुरु जी आसपास हैं। तो इतनी खुशी होती है गुरु जी को अपने आसपास पाकर। इस बात का हमेशा ही निश्चिंतता रहती है कि गुरु जी पास हैं, हमेशा साथ दे रहे हैं, हमेशा हमेशा मेरे साथ है, मेरे बच्चों के साथ है। आजकल मेरी बड़ी बेटी के एग्जाम चल रहे हैं, तो गुरु जी का बड़ा आशीर्वाद है उस पर। वो गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेकर रोज जाती है, और जब भी वापस आती है तो मेरे से बताती है, मम्मा बहुत अच्छा मेरा पेपर हो रहे हैं, अच्छे पेपर हो रहे हैं। तो ये भी गुरु जी का ही आशीर्वाद है उसके ऊपर। वो भी बहुत मानती है गुरु जी को। छोटी बेटी मेरी, बताऊं अगर मैं, कि वो पहले थोड़ा परेशान रहती थी, स्कूल नहीं जाना चाहती थी, बहुत परेशान मुझे करती थी। इतना परेशान करती थी कि मुझे उसे खींच कर बस तक पहुंचाना पड़ता था ले जाने के लिए स्कूल, क्योंकि स्कूल से शिकायतें आने लगी थी कि भाई अगर आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और बात भी सही है, अगर बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा तो क्या पढ़ेगा। पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत शार्प है वो, लेकिन पता नहीं क्यों स्कूल नहीं जाना चाहती थी। मम्मा मुझे आपके साथ रहना, आप मुझे घर पे पढ़ाओ। तो कभी कभी मुझे लगता था कि डाउटफुल लगता था, क्या बात है पूछूं। पता भी किया सब तरह से, कोई भी ऐसी बात नहीं थी। वो पता नहीं क्यों थोड़ा घबराती थी। एक मैम थी, उनसे थोड़ा सा डरती थी उनसे, तो इस वजह से नहीं जाना चाहती थी। अब उन मैम का भी गुरु जी की कृपा से मेरे बच्चे के प्रति अच्छा बर्ताव हो गया है, वो भी अच्छा बिहेव करने लगी हैं। और बाबू भी मेरा, छोटा बाबू मेरा अच्छे से स्कूल जाने लगा है, परेशान नहीं करता है। तो इस तरह से गुरु जी की कृपा है मेरे दोनों बच्चों पर बहुत। वो लोग भी बहुत मानते हैं हर बात पर, गुरु जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कोई चीज चाहिए होती है, छोटी छोटी, जैसे हम कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान जी के पास जाते हैं, उनसे मांगते हैं, वैसे वो लोग भी करते हैं। सामने गुरु जी के खड़े हो जाते हैं, गुरु जी ऐसा हो जाए, गुरु जी वैसा हो जाए। और जल प्रसाद तो मैं रोज ही अपने बच्चों को देती हूँ, क्योंकि जल प्रसाद देते हैं तो जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे उन्हें जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो वो छोटी छोटी चीजें भी उन्हें नहीं होती हैं। गुरु जी की ऐसी कृपा, ऐसी महिमा है कि मेरे बच्चों पर दया रहती है उनकी हमेशा। उनका, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगी गुरु जी से कि वो अपना हमेशा अपना हाथ मेरे दोनों बच्चों पर हमेशा बना के रखें, उनकी जिंदगी भर उनका साथ दें, वो भी उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। थोड़े दिन पहले ही मैंने बीएड की परीक्षा पास की है, तो उसके लिए भी गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि मैं किस स्थिति में हूँ और किस तरह से मैं पढ़ाई करती हूँ, तो वो समझते हैं। लेकिन उसके बाद भी 69% के साथ मैंने बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, और काफ़ी अच्छे मेरे मार्क्स आ गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत अच्छे तरह से मैंने बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, और बहुत अच्छे से गुरु जी की ही आशीर्वाद से ही हुआ है ये सब। और तो कोई वजह समझ नहीं आती, वही हैं हर चीज में, वही नजर आते हैं, वही समझते हैं, वही संभालते हैं मुझे और मेरे दोनों बच्चे। बस गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हूँ, और गुरु जी के सामने बस जितनी भी अरदासें हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, वो बोलती हूँ। जानती हूँ गुरु जी से मांगने की जरूरत नहीं है, वो सब सुनते हैं, देखते रहते हैं मुझे, मेरे बच्चों को, जानते हैं कि इनकी क्या आवश्यकताएं हैं, इन्हें कब क्या देना है। तो ज्यादा कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे अपने गुरु पास से। मेरे गुरु जी मेरे गुरु पा हैं, मेरे पिता हैं, हर बात समझते हैं, बिना कहे समझते हैं।
तो बस इसी तरह से मैं गुरुजी से फिर से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा और दया बनाए रखना, और इस दुनिया में जितने बच्चे हैं उन सब पर अपनी कृपा और दया बनाए रखना। उन्हें कभी भी अपनी माँ से अलग ना होना पड़े, किसी माँ को अपने बच्चों से अलग ना होना पड़े, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत प्यारा होता है और वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो बच्चे अपनी माँ से और माँ अपने बच्चों से कभी अलग ना हो। और एक बात और गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि इस दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, बच्चियां हैं, सबकी लाज रखना, सबकी इज्जत रखना, सबकी इज्जत बचाए रखना, सब पर दया करना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। और प्यारी संगत, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों पे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी की बेटी, मैं गुरुजी की बहन, जिसको गुरुपा ने अपने साथ इस रिश्ते के नाते जोड़ा, गुरुपा का लख लख धन्यवाद है। जो संगत जी इस सत्संग को सुन रहे हैं उन सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स आए। जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं अंकल जी, आंटी जी, आपको भी गुरुपा के बहुत बहुत प्यार मिले। गुरुपा सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। गुरुपा, आपने कब से मुझे कहा हुआ है ना कि शुक्राना सत्संग कर। न जाने कौन सी वो ऐसी नेगेटिविटी है, कौन सी ऐसी शक्तियाँ जो मुझे मेरे गुरुपा का शुक्राना करने से रोक रही है। बट शायद उन शक्तियों को ये नहीं पता कि गुरुपा अपने बच्चों को अपने पास आने से कभी भी नहीं रोकते। गुरुजी, मैं आपके सामने, आपके स्वरूप के सामने बैठ के आपका ही शुक्राना सत्संग आपकी ही इच्छा से सुनाने जा रही हूँ। सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। मैं सबके साथ अपना एक बड़ा ही प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। वो एक्सपीरियंस ने शायद मेरा विश्वास इतना ज़्यादा और ज़्यादा मेरा विश्वास को स्ट्रॉन्ग बनाया है। पिछले 1 महीने से मेरी हेल्थ जो थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि अब है तो मैं है नहीं बोलूँगी। मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। मुझे बार बार ऐसा फील होता था कि जैसे मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और मेरी बॉडी का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन होना स्टार्ट हो गया हुआ है। इवन मुझे खुद पता है कि मैं इतना नहीं खाती। मुझे बार बार फील होता था कि मैं इतना तो नहीं खाती जितना मेरी बॉडी का वेट गेन कर रहा है, मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं या कुछ तो गड़बड़ है। बट ये शायद मेरी ही उस टाइम लापरवाही थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। बट बढ़ते बढ़ते वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि जब सुबह मैं उठती तो शायद मेरे ज़मीन पे मेरे पैर नहीं लग पाते थे। मुझे इतना ज़्यादा मेरे फुट पे मेरे दर्द होता था। और जब मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी बेटी को उठाने के लिए तैयार उठती थी उसको तैयार करने के लिए, सॉरी संगत जी, तो 2 मिनट तक तो मैं चल नहीं पाती थी, मैं बैठ जाती थी और उसके बाद जाके कहीं हिम्मत हो पाती थी कि मैं चल पाऊँ। मैंने मेडिसिन नहीं ली, कोई कुछ नहीं लिया। बट जब मैं बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई और इतनी ज़्यादा मेरी लेग्स पे, मेरे फुट पे स्वेलिंग होने लगी, तो एक दिन बस वो जैसे मन में पता नहीं थॉट आया
कि मैं डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। आप मानेंगे संगत जी, मैं डॉक्टर पे गई, मैं वहाँ दिखाने गई। उसने फर्स्ट मीटिंग में ही उस डॉक्टर ने मेरे साथ जिस बातों का डिस्कशन किया, उसने मेरे लिए कैंसर वर्ड तक यूज़ किया और मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थोड़ी देर के लिए कि ये मेरे से बार बार इस वर्ड को क्यों यूज़ कर रही है, क्योंकि मुझे खुद भी फील हो रहा था कि मेरे अंदर ऐसा तो कुछ भी नहीं मुझे फील हुआ। तो हमने वो टेस्ट नहीं करवाए। मेरे हस्बैंड जी को वहाँ नहीं ठीक लगा, उनको गुस्सा आ गया। जैसे गुरु पा का कुछ इशारा था, हम वहाँ से चले गए। फिर नेक्स्ट डे हम किसी और डॉक्टर के पास गए और वहाँ पे भी जाके हमें टेस्ट लिखे गए। फिर उसके बाद में मेरे टेस्ट हुए और जिस दिन मेरा फर्स्ट टेस्ट था, गुरु जी से मैंने निकलने से पहले मैंने गुरु पा से प्रार्थना की कि गुरु पा, मैं आपके ब्लेसिंग वाला अपना ब्रेसलेट आज वेयर कर रही हूँ, जो मैंने फर्स्ट टाइम वेयर किया था। मैं आपको अपने साथ ही लेके जा रही हूँ। मुझे नहीं पता वहाँ पे मेरी क्या रिपोर्ट्स आएंगी क्या नहीं। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि जैसे ही हम निकले घर के बाहर, सबसे पहले मुझे तितली रूम के दर्शन हुए। हम थोड़ी और आगे चले, वहां पे मुझे गुरुजी ने वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए। मैं जिस टेंशन के साथ जा रही थी, धीरे धीरे जैसे वो मेरे दिमाग में वो आ ही नहीं रहा था कि मैं अपना टेस्ट करवाने के लिए जा रही हूँ। कुछ ही दूरी पर चले तो वहां से एक ऑटो निकला जिसमें इतना बड़ा ओम दर्शन गुरुपा ने दिए। सिर्फ वो दर्शन, वो तीनों दर्शन देखने के बाद, गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बाद, जैसे मेरे मन में आया अब मैं टेस्ट कराने जा रही हूँ, बट मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगी। जैसे इतनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई। जिस डर के साथ मैं जा रही थी, उस डर को तो गुरुपा ने न जाने कहाँ गायब कर दिया। इतनी कॉन्फिडेंट होके जा रही हूँ, कोई डर नहीं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला थोड़ी आगे जाके आपको मैं बताऊं, गुरुपा ने 3 उसके आगे जाके संगत जी फिर मुझे 777 की भी ब्लेसिंग्स हुई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला गुरुपा ने इशारा दे दिया है, कुछ भी नहीं होगा। हमारा टेस्ट हुआ, नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्ट आई नॉर्मल। ये मेरे हस्बैंड कहते कि तेरी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि मुझे पता ही था जैसे कि वो नॉर्मल ही आएगी। उसके बाद 2 दिन बाद मेरा अल्ट्रासाउंड होना था। मेरा अल्ट्रासाउंड के लिए मैं गई, सेम वो ही सीन मेरे सामने रिपीट हुआ। मैं घर से बाहर निकली, गुरुजी के साथ में गई। हम आगे गए, बटरफ्लाई दर्शन, कबूतर दर्शन और अगेन किसी और ऑटो में ही ओम के दर्शन। मैंने इनको फिर बताया अपने हस्बैंड को, देखो सेम जैसे वो घड़ी दोबारा ही मेरे सामने वो दिन चल रहा है। और हमने अल्ट्रासाउंड कराया। उन्होंने हमें बोला आप यहाँ पे बैठो, आपकी 15 से 20 मिनट में रिपोर्ट भी आ जाएगी। मुझे इतना विश्वास, जब तक मेरी रिपोर्ट नहीं आ रही, मुझे इतना विश्वास, मेरे को गुरुजी के इतने पॉजिटिविटी वाले मैसेज आ रहे कि तू राहत भरी सांस ले, मैं बैठा ना, तेनू कुछ नहीं होने देवांगा। और जिस तरह के सिम्टम्स मेरी बॉडी में आ रहे थे, कोई भी नहीं कह सकता था कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट गुरुजी की महिमा तो गुरुजी ही जाने। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया संगत जी। रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल, दोनों रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं। और डॉक्टर से जब डिस्कशन हुई थी, डॉक्टर कहती आपकी रिपोर्ट्स में तो कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल नॉर्मल आई है। तो उसने मुझे एक टैबलेट लिख के दी। मैंने कहा फिर ये मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो वो तो मुझे पता था, गुरुजी मेरे साथ है, उन्होंने ये सारा चमत्कार किया है कि मुझे कुछ भी नहीं उन्होंने होने दिया। तो डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ मुझे एक मेडिसिन लिख के दी। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, मेरे जैसे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के दिमाग में थॉट डाला कि ये मेडिसिन भी नहीं लेनी इसको। वो तब मेरा दिमाग घूमा कि
मैंने कितने दिनों पहले मैंने अपने मुंह से गुरुजी के आगे एक बात निकाली थी। मैंने गुरुजी के साथ बैठ के बातें की, उनके स्वरूप में मैंने इतनी बातें बोली, गुरुजी मुझे जो भी तकलीफ है ना, वो मैंने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और मैंने लंगर प्रसाद से ठीक होना है। मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं खानी, मुझे डॉक्टर की मेडिसिन नहीं खानी। शायद वो ही गुरुजी ने प्रार्थना मेरी स्वीकार की। वो डॉक्टर की एक मेडिसिन के लिए इतनी जगह डिस्कशन हुआ। मेरे हस्बैंड का मन नहीं माना कि वो मेडिसिन चाहिए। फिर किसी ने कहा ले लो, कोई कहता नहीं लो। फिर आज दोबारा से जैसे मेरी मम्मा के थ्रू ही गुरु पाने किसी एक डॉक्टर के थ्रू मेरे को फिर से मेरे सामने वही बात आई कि ये मेडिसिन नहीं लेनी है आपको। उधर मेडिसिन का मना हुआ, उधर धीरे धीरे मेरी लेग्स में अपने आप स्वेलिंग कम होनी शुरू हो गई। मेरे को डॉक्टर ने वॉक के लिए बोला। मेरी हिम्मत कई बार नहीं हो पाती थी। मैं सिर्फ इतना ही बोलती थी, गुरुजी मुझे उठा दो, मेरे अंदर हिम्मत ला दो, मैं उठूं और मैं जाके बाहर वॉक करूं, मैं एक्सरसाइजेस करूं, मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। गुरुजी ने एक एक पल मेरा साथ दिया, एक एक पल मेरा साथ दिया। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मैं अपने गुरुपा का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ, इतना शुक्राना करना चाहती हूँ, शायद मेरे पास लफ्ज ही कम हो जाए। गुरुजी, संगत जी, मैं अपना एक्सपीरियंस से ये बस कह सकती हूँ कि हमारे लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, बस वो कहते हैं ना, एक विश्वास आपकी पूरी जिंदगी बदल के दे देता है। मेरे हस्बैंड को अभी शायद इतना विश्वास नहीं है, वो बहुत मानते हैं गुरुपा को, बट उनका विश्वास अभी स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि मेरे साथ कोई ऐसी चीज तो होती ही नहीं है जो आप मेरे साथ शेयर करते हो। तो मैं उनको कहती हूँ, विश्वास रखो, आपको परखना नहीं है गुरुपा को। हमारे गुरुपा को अगर परखेंगे तो गुरुपा हमें भी परखेंगे। और जहां आप ये कह देना कि मुझे पूरा विश्वास है मेरे को गुरुपा मेरे को ठीक करेंगे, तो गुरुजी सारी रिपोर्ट से ही पलट के रख देते हैं। मेरा गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, ये सब मैं कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकती हूँ। दुनिया चाहे जो मर्जी कहे कि ऐसा कुछ नहीं होता, रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी थी, वो नहीं, मेरे को पता है, मेरा मन कहता है, मेरा मन मानता है इस बात को कि मैं खुद ही नहीं मानती थी कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, बट गुरुपा के इशारों से, गुरुपा के उन ब्लेसिंग्स से मुझे पूरा फुल विश्वास था कि नहीं, अब तो गुरुपा ने इशारा दे दिया है कि तू जा, सबके मन की तसल्ली कर ले, अपने मन की भी तसल्ली कर ले, फिर देखी मेरा चमत्कार की होता है। वही हुआ गुरुपा, जो आपने मुझे सिखाना था, जो मुझे लर्निंग देनी थी कि जे विश्वास अटल है आपका, तो जो मर्जी हो, जो नहीं भी होना होता ना, होना होता वो भी नहीं होता। और हमें पता भी नहीं लगता कि गुरुपा किस रूप में आके, किस घड़ी में आके क्या क्या हमारे लिए कर पाते हैं, शायद हमें पता ही नहीं लगता। और हमें गुरुपा का थैंक्स कहते कहते इतने दिन लग जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं ना हम। मैं खुद गुरुपा से इसके लिए सॉरी मांगना चाहती हूँ। मेरे आगे भी इतने शुक्राना सत्संग है, शायद सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा सत्संगत जी, बट मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज यही विराम करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी के साथ आपको एक और शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, मैं क्या सुनाऊंगी, गुरुपा सुनवाएंगे, जो एक और मेरे विश्वास को और अटल बनाता है। गुरुपा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बेटी, आपके इस शुक्राना सत्संग के लिए आपकी बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत आभारी हूँ। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के प्यारे से मंत्र जाप के साथ यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे बहुत दिनों से बोल रहे बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन मैं नादान बच्ची गुरु जी की। ये बोल लीजिए कि शायद आलस या गुरु जी की इच्छा होती तभी हम लोग शुक्राना सत्संग भी कर सकते हैं। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपको सत्संग जी अपनी जर्नी बताती हूँ। मेरा गुरु जी से जुड़ाव पिछले साल सावन के महीने में हुआ था। मुझे किसी ने अपने घर गुरु जी के सत्संग में इनवाइट किया था। मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी का सत्संग अटेंड किया मैंने। जब लेकिन मैं वहाँ पर गई तो मुझे वो सत्संग सुन के एक अजीब सी शांति मन में फील हुई और मुझे वो सत्संग पता नहीं क्यों अंदर तक बहुत अच्छा लगा। मुझे वो बहुत वहाँ जाकर इतनी पॉजिटिव फीलिंग आई और मैं वो अटेंड करके हमारे घर में रुद्राभिषेक था तो फिर मैंने वो अटेंड किया और दोनों चीज अटेंड करने के बाद मेरे दिमाग में गुरु जी के सत्संग में जो शुक्राना वाला भजन था और ये माइंड में लगातार चले जा रहा था। उसके बाद कुछ टाइम तक मैंने गुरु जी का मैसेज या गुरु जी का जो भी अपना मैसेज आता रहा, मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे 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 मैं जुड़ती गई। मुझे गुरु जी का अंदर 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 इतना अच्छा फील आने लगा और मैं सत्संग जी आपके साथ क्या शेयर करूं, मतलब गुरु जी की लगा मुझे कि हर पल हर समय हमारे साथ है। वो हमेशा हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यवान समझते हैं कि गुरु जी ने आज हम लोग का हाथ पकड़ा। गुरु जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिएगा और सत्संग बोलने में आज मुझसे कोई भी तरह की गलती हो तो भी मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। गुरु जी ने हमारे साथ इतना सपोर्ट किया हर चीजों में, हमारे हस्बैंड जी को, हमारे बच्चों को, हर चीज में गुरुजी ने हमारा बहुत बहुत सपोर्ट किया, हमारे परिवार का बहुत ध्यान रखा है और अभी भी गुरुजी हमेशा हम लोगों का ध्यान रखते हैं। गुरुजी मुझे तितली के रूप में जरूर कई बार दर्शन दिए, 7 नंबर की ब्लेसिंग भी बहुत दी है। गुरुजी का शुक्राना मैं जितना करूं, जितना ज्यादा से ज्यादा करूं उतना कम है। वो तो भगवान है और भगवान का शुक्रिया कोई इंसान कैसे कर सकता है, देने वाला वही है। हम लोग एकदम नादान हम लोग एकदम नादान बच्चे हैं तो गुरु जी हम लोग से कोई भी तरह की कुछ भी गलती हो तो प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप अक्सर करके सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ दिन भर में कम से कम 1 या 2 बार वो मैं मंत्र जाप अपने घर में चलाऊं और उससे मेरे पूरे घर का वाइब्स अच्छा हो जाए। गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक अलग तरह की हिम्मत आ गई है, मुझे अच्छा फील होने लगा। मैं इतनी पागल, इतनी डरपोक टाइप की लड़की हूँ कि मुझे हर छोटी छोटी चीजों से बहुत जल्दी घबरा जाती थी, लेकिन जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है मुझे एक अलग सा सपोर्ट लगता है, मन में लगता है नहीं मेरे साथ कोई बड़ा है, मेरे साथ कोई सपोर्ट करने वाला, पल पल हर पल सपोर्ट करने वाला मेरे साथ कोई खड़ा है। अब मुझे मालूम है कि गुरुजी हम लोग के साथ हर समय रहते हैं। गुरुजी अपने संगत का साथ कभी नहीं छोड़ते और गुरुपा हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप हम लोग का साथ, मेरा, मेरे पति का, मेरे दोनों बच्चों का कभी साथ मत छोड़िएगा। मैं नादान बच्ची हूँ, हम लोगों से कोई कभी गलती भी हो जाए तो आप हम लोगों को अपना बच्चा समझकर प्लीज माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जब शुक्राना सत्संग शेयर करने जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं ये भी बोलूंगी, मैं ये भी बोलूंगी, सब कुछ बोलूंगी, लेकिन पता नहीं बोलते बोलते मेरे सारे शब्दों पर विराम लग जाता है और मैं बस लगता है क्या बोलूं क्या न बोलूं। इसलिए गुरुपा मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।